जहां एक ओर मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना आम बजट पेश करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल की माने तो हरियाणा का बजट 20 फरवरी के बाद पेश किया जाएगा। इसको लेकर प्री बजट की बैठकों का दौर जारी है। इसी बैठक में शिरकत करने सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंची थी और उद्योगपतियों से बजट को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर सुझाव आमंत्रित किए थे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल की मानी तो दर्जनों सुझाव बैठक में सामने आए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जीएसटी को लेकर, वैट और सी फार्म को लेकर, सब्सिडी को लेकर सुझाव सामने आए हैं, जिन्हें हम अध्ययन करने के बाद बजट में शामिल कर देंगे। हर वर्ष एक हमारा जो स्थायी काम होता है वो अगले वर्ष के लिए बजट ही पेश करना रहता है। केंद्र सरकार का अपना बजट होता है और प्रदेश सरकारों का भी अपना बजट रहता है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है और हमने भी एक 20 फरवरी के बाद कभी भी हमारा जो बजट का सेशन शुरू होगा उसके बाद प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशंस करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा सीधा रहता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज़्यादातर गुरुग्राम, फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझावों के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज़्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सकें। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ही सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज़्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज़्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज़ की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियल्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई थी, उसके मसले हल करने, लेकिन कुल मिला के इनका बजट से उतना संबंध नहीं है। उनकी फैसिलिटेशन के लिए उनके जो सुझाव आए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है बजट से पहले जो कंसल्टेशन हुए हैं उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज़्यादा बढ़े। हमने एक थोड़ा जो उनके सामने सुझाव रखे हैं, एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिकतर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज़्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। और दूसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो विषय बताया है। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें चूँकि हरियाणा का अपना एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से रॉ मटेरियल वो फूड आइटम्स का हमको यहीं उपलब्ध होता है। उसमें भी विशेष तौर पर ये साल जैसे यूएनओ ने भी घोषित कर दिया है मिलेट ईयर 2023, तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे, खाने पीने के लिए बनाए, उनके लिए विशेष फोकस करने के लिए मैंने कहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। तो इतनी सारी बातें आज हमने। वहीं दूसरी ओर उद्योगपतियों ने बताया कि हमने इस प्री बजट की बैठक में सरकार से बदहाल हो रहे उद्योगों को सब्सिडी देने की मांग की है। सरकार को बार सी फार्म, जीएसटी की परेशानियों के बारे में बताया गया, लेकिन बावजूद इसके हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर मैं दिल से कहूं तो बैठक बहुत अच्छी रही, बड़े पॉजिटिव मूड में थे आज सीएम साहब। देखिए क्या होता है, इंडस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हम लोग जैसे 1000 इंडस्ट्रीज हमारे मेंबर हैं, तो उन सबके डिफरेंट पॉइंट्स, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एलोबरेट एवरी पॉइंट, बट जो बेसिक पॉइंट्स थे, कुछ सबसे बड़ा पॉइंट था हमारा जीएसटी का। हम लोग अभी भी वैट में बैठे हुए हैं। वो जो पुराने केस 2017 से आज तक, क्योंकि 17 में जब फ्रीज हुआ, जब वैट से जीएसटी में आए तो उससे 3 साल पहले केस पेंडिंग थे, तो अब आप समझिए कि हम 10 साल के केसेस को लेके आज भी उसमें बंधे पड़े हैं विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो है हमारे लिए क्रिएट की जा रही है। ये मुद्दा हम कई सालों से उठा रहे थे। आज फॉर्चुनेटली दे हैव अनाउंस्ड, मिस्टर अनुराग रस्तोगी हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड कि वो एक स्कीम फ्रेम कर चुके हैं एंड वेरी शॉर्टली मे बी बजट के आसपास ये वो स्कीम को यहाँ ले आए। देखिए, यहाँ गुड़गांव में पूरे हरियाणा से उद्योगपति आए हुए थे, सभी अलग अलग एसोसिएशन से। मैं श्रीपाल शर्मा अपनी कादीपुर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन से आया हूँ। एक प्रतिनिधि यहाँ शामिल था, सब ने अपने सुझाव रखे। किसी ने
जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सुझाव दिया है, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुझाव दिया है। और हमारा तो मुख्य सुझाव यही था कि भाई जहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे गुड़गांव में भी ऐसे इंडस्ट्री एरिया हैं जहाँ हज़ारों करोड़ का काम होता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न गलियां पक्की हैं, न सीवर लाइन है और न किसी का नक्शा पास होता है क्योंकि अनऑथराइज कह के टाल दिया जाता है और फायर के लिए एनओसी नहीं मिलती है। तो इन मुद्दों को लेकर मैंने अपना एक सुझाव दिया था, बाकी साथियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे क्योंकि हर एक व्यक्ति के जिम्मे, हर एक एसोसिएशन के जिम्मे एक ही सुझाव देना था। किस तरह बहरहाल उद्योगपतियों ने बदहाल होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े किए थे। मामले में सीएम मनोहर लाल की मानी तो प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है जिससे ज्यादा उद्योग हरियाणा में आए और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।